यकीनन मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम किस सदमे से दो चार होगी। So it is very satisfying for us because it is the end of a long journey. 126 days from liftoff to now, it has reached the final point. India creates yet another landmark. India's solar mission Aditya L1 reaches its orbit. Prime Minister Narendra Modi has finally taken to X to say, and let me quote him, he's saying that India has created yet another landmark. Hats off to scientists of India कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। The Aditya L1 spacecraft will travel to the outermost part of the sun's orbit. Its aim is to record data that will help scientists to understand how massive explosions of solar gases happen and how they impact the Earth. जिसको सन मिशन भी कहा जाता है, जिसमें वो स्टडी करेंगे सोलर विंड्स को, सोलर स्टॉर्म को। और इसके अगर बजट की बात करें तो 378 इंडियन करोड़ रुपए जो है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आई है इसरो की तरफ से। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई कुछ हफ्ता डेढ़ पहले, उसके अंदर और हौलनाक खबरें थी कि 9 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चा जिसने कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क। रिपोर्ट आई कुछ हफ्ता डेढ़ पहले, उसके अंदर और हौलनाक खबरें थी कि 9 करोड़ पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चा जिसने कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी पाकिस्तान के अंदर। 25 लाख नौजवान आपका हर साल जॉब मार्केट में ऐड होता है जिसके लिए आगे कोई रोजगार नहीं है। 40% बच्चे पाकिस्तानी स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है। अब जहां पर इस तरह के हालात हों वहां पर आप हम सारों की आपस की लड़ाइयां चेक करें और अफसोस होता है कि ये लड़ाई इसलिए नहीं है कि कोई इश्यूज के ऊपर या पॉलिसीज के ऊपर हम एक दूसरे से उलझे हुए। जय हिंद दोस्तों, तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद वीडियो देखते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हमारे वैज्ञानिकों को और हमारे देशवासियों को, क्योंकि आदित्य L1 जो हमने मिशन लॉन्च किया था इसरो ने, वो सफलतापूर्वक उस जगह पहुंच गया है जहां की धरती का और सूर्य का मतलब वो कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, यानी कि ना तो से धरती खींच सकती है और ना ही सूरज खींचेगा। कुछ जगह ऐसी पॉइंट होते हैं सूरज के आसपास, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर हमारा जो मिशन गया है वो वहां पर स्थिर हो गया, उसी धुरी पर शायद घूमेगा और सूरज के, हालांकि ज़्यादा करीब तो जा नहीं सकता, सूरज की जितनी भी फुटेज वगैरह जानकारियाँ जो निकाल सकता है वो निकाल कर हमारे इसरो वैज्ञानिकों तक पहुँचाएगा। और ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि नासा के अलावा ऐसे काम कोई कर सकता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैसा दुनिया में और कहीं देशों के पास नहीं है, बहुत पैसा है और लगा सकते हैं अपने वैज्ञानिकों के लिए, लेकिन इस तरह के काम करने के लिए एक कह सकते हैं पीसफुल माइंड होना ज़रूरी है। पावरफुल माइंड हमारे वैज्ञानिकों के पास है और अभी से नहीं, बहुत पहले से रहा है। पहले हमारी निकम्मी सरकारें हुआ करती थी, वो हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहती थी कि जो भी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए बाहर से लाएंगे, क्योंकि बाहर से लाने में थोड़ा घपला हो जाया करता था, तो उनकी जेब गर्म हो जाया करती थी, इसलिए वो हमेशा इंटरेस्ट बाहर ही रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों को कभी इतना फंड उन्होंने दिया नहीं, लेकिन इस समय जो करंट गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी सरकार की, वो इन चीज़ों को सोचती है। अब आप देखिए कि वो आत्मनिर्भर भारत के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं और उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों को हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है और उस फैसिलिटी के बलबूते पर हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे देश का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। तो चलिए अब वीडियो देखते हैं, फिर आकर में बात करेंगे। इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क। इंडिया's solar mission Aditya L1 reaches its orbit. इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद, इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। हैट्स ऑफ टू साइंटिस्ट ऑफ इंडिया कि उन्होंने इतना जबरदस्त मिशन कामयाबी से वहां तक पहुंचा दिया जिसकी खबरें अब पूरी दुनिया में चल रही हैं। गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक और अल जजीरा से लेकर रॉयटर्स तक एक ही खबर कल रात से वायरल हो रही है और वो ये है कि इंडिया क्रिएट्स येट अनदर लैंडमार्क और आदित्य L1
mission reaches solar orbit. आप जानते हैं कि हमने आपको ये खबर उस वक्त भी दी थी कि जब ये मिशन स्टार्ट हुआ था, और बल्कि उससे पहले भी मैंने एक बड़ा तफसीली प्रोग्राम किया था मैंने, जिसमें आपको ये बताया था कि इंडिया की तरफ से एक सोलर मिशन भी अब भेजा जाएगा, उसकी तैयारियां हो चुकी हैं और उसमें क्या क्या कुछ होगा। हमने कई एक प्रोग्राम्स किए, हमने सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स चंद्रयान 3 पर किए। तो आफ्टर चंद्रयान 3 सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, ये इंडिया की एक और बहुत बड़ी कामयाबी हमारे सामने आ रही है कि आदित्य L1 मिशन जो है वो पहुंच चुका है अपने ऑर्बिट में। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके पीछे वो कौन सी खातून है, इंडिया की विमेन कितनी जबरदस्त ताकत रखती हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपको बताऊंगी कि इसकी डायरेक्टर और क्या है इसके पीछे। लेकिन पहले हम आपको ही बताते हैं इसकी थोड़ी डिटेल जो इस वक्त हमारे सामने पब्लिश हो चुकी हैं, हमारे सामने आ रही हैं। सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन जो है विल अंडरटेक ए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द सन। उसकी लेयर्स के मुतालिक रिसर्च होगी बहुत सी। इसमें ऑब्जर्वेशन जो मिशन है ये ख़ास तौर पर जो सन के हवाले से ऐसी चीज़ें जो कि ज़मीन पर, प्लैनेट पर जो है उसका इम्पैक्ट आता है, उसके असरात पड़ते हैं, उसके हवाले से बहुत सारी इसमें रिसर्च की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि सन्स ऑर्बिट जो है अब उसमें आफ्टर ए 4 month जर्नी पहुंच गया। दी लेटेस्ट सक्सेस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशियस ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस नेशन। ये कहा है अल जजीरा ने कि दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले कंट्री का ये जो एक एम्बिशियस प्लान और एक्सप्लोरेशन ऑफ सन था, ये अब कामयाबी से एक उस जगह पर पहुंच गया जिस पर सब तालियां बजा रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। इसके ऊपर जो इसरो है उसकी तरफ से बाकायदा ये सारी फुटेजेस वायरल हुई, उनकी पिक्चर्स, इमेजेस सामने आए, स्पीचेस हुई जिसमें इसरो के हेड जो हैं उन्होंने भी बात की। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने ट्विटर पे क्या कहा है पहले हम आपके सामने ये रखते हैं। उनका कहना था कि इंडिया क्रिएट्स येट एन अदर लैंडमार्क, इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 reaches its destination. It is a testament to the relentless dedication of our scientists in realizing among the most complex and intricate space missions. फिर उन्होंने कहा, I join the nation in applauding this extraordinary feat. We will continue to new frontiers of science for the benefit of humanity. Exactly. ये तो हम जानते हैं कि you will continue. इंडिया आप ये जारी रखेंगे, आप जहां पर पहुंच चुके हैं इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और ये बात फॉर ह्यूमैनिटी, ये भी बिल्कुल 16 आने सच है। इसकी वजह ये है कि जब भी पूरी दुनिया से कोई ऐसा मिशन भेजा जाता है, चाहे वो सोलर मिशन हो, सोलर मिशन तो देखिए ना बहुत ही कम इस तरह के मिशन जो हैं आपको नजर आएंगे। बल्कि जो इंडिया है जो साउथ पोल पर मून के पहुंचा है वो भी पहला कंट्री है। तो इंडिया हर चीज में, हर कामयाबी में एक पहला कंट्री बनता चला जा रहा है। तो ह्यूमैनिटी को इससे जो फायदा होगा वो तो अपनी जगह पर। हम ये देखते हैं कि क्लाइमेट हो, स्पेस हो, इसमें इंडिया की जो भी कामयाबियां हैं उस कामयाबी में पूरी दुनिया शामिल है। यही वजह है कि नासा के साइंटिस्ट जब चंद्रयान 3 का होना था लॉन्च, तो उस वक्त वहां पर पहुंचे थे। और वो इसलिए कि ये देखें कि किस तरीके से इन्होंने किया, इनकी क्या टेक्निक्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है। और अभी भी इंडिया और जो इसरो और नासा है वो मिलकर बहुत सारे ऐसे मिशंस जो हैं वो कर रहे हैं और उनके काफ़ी प्लान्स हैं। उसके मुतालिक भी हम बात करते चलेंगे। जो गार्डियन है वो ये लिखता है, इंडिया सोलर मिशन रीचेस सन्स ऑर्बिट, और इसमें वो बताते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशन मिशन है अब उसमें दाखिल हो चुका है आफ्टर 4 month जर्नी। तो जितना आप कहोगे कि इसरो का धन्यवाद उतना ही हमारी गवर्नमेंट का, क्योंकि अगर फंडिंग ना हो तो वैज्ञानिक भी कुछ नहीं कर सकते। वैज्ञानिक मानना पड़ेगा कि उनकी तीव्रता बुद्धि की जो है वो वाकई में काफ़ी तेज़ है, क्योंकि बिना दिमाग लगाए कुछ होने वाला है नहीं, दिमाग तो लगाना ही पड़ता है। और हमारे वैज्ञानिक कैपेबल हैं उन चीज़ों में, क्योंकि जिस तरह के मिशन उन्होंने लॉन्च किए हैं, अब आप कल्पना कीजिए कि दुनिया में पहले हम भारतीय थे जिन्होंने चंद्रमा पर उस ध्रुवी पर, मतलब उस सतह पर मिशन लॉन्च किया था जहां पर आज तक कोई पहुंचा ही नहीं, और हम सफल भी रहे। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और सूर्य मिशन हो गया, अब हमारा नेक्स्ट मिशन है समुद्र तटों पर जो खनिज पदार्थ हैं उन्हें खोजना। और अब हमारे लिए कह सकते हैं ये 2 मिशन सक्सेस होने के बाद हमारे वैज्ञानिक उनके लिए भी कैपेबल हैं। वहाँ थोड़ा
दाब बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए थोड़ा उस हिसाब से तैयारी करने की ज़रूरत है। अब समुद्र में भी मिशन हम लॉन्च करने ही वाले हैं और उसकी तैयारियां भी चल रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे वैज्ञानिक ये नहीं करते कि पहले पूरा फोकस चंद्रमा पर, फिर फोकस देंगे सूरज पर, फिर अंदर समुद्र में जाएंगे। एक साथ सभी काम चलते हैं और ये हमारे वैज्ञानिकों की कह सकते हैं कि क्वालिटी है। एक साथ कई दिशाओं में काम करने की क्षमता है उनके पास और वो कर भी रहे हैं और उसमें वो सफल भी हो रहे हैं। और यदि सफल भी नहीं भी होते हैं तो उससे सीखना तो बनता ही बनता है। और हमें तो अगर वो सफल होते हैं तब भी गर्व होना चाहिए और सफल नहीं भी होते हैं तब भी गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो दिन रात एक करते हैं इन कामों के लिए। और स्वाभाविक है इस तरह के काम करना पूरी दुनिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं बधाई दी थी जब ये आदित्य L1 मिशन सक्सेसफुल उस धुरी पर पहुंचा था जो सूर्य के काफ़ी निकट है। और कह सकते हैं कि हमें भी गर्व होना चाहिए हमारे वैज्ञानिकों पर, और गर्व तो होगा ही होगा। हालांकि कुछ गद्दार ऐसे हैं जिनको पीड़ा होती है, बहुत से आपको ऐसे गद्दार मिल जाएंगे कि इस तरह की क्षमताओं से भारत की स्वाभाविक है। कुछ लोग हमारे देश में बैठे थे, वो इन्हीं चीज़ों से खाते थे। अगर आपको एक इंजन चाहिए तो कहाँ से लाना है? विदेश से। विदेश से लाने में वो धन खाते थे, अब धन अब उनको मिलना बंद हो गया। सारा काम सरकार द्वारा होता है, यदि बाहर कहीं से लाना भी होता है तो सरकार उस पर पूरी नज़र रखती है, सरकार टू सरकार डील होती है। तो अब घपले का चांस नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी ने रहने नहीं दिया। तो उस चक्कर में उन लोगों को पीड़ा हो रही है। और इस तरह का सक्सेस तो वही देखकर खुश होगा जो देश के लिए सोचता हो, देश से प्रेम करता हो। बाकी जो देश को तोड़ना चाहते हैं, भारत में बैठकर भारत को ही तोड़ना चाहते हैं, उनको तो पीड़ा हो रही है। और स्वाभाविक है आपको सोशल मीडिया पर दिख जाएगा कि वो कितने पीड़ित हैं, लेकिन उनकी पीड़ा से कुछ होना जाना नहीं है। अब भारत रफ्तार पकड़ चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा लीडर मिलना ये भी देश के लिए सौभाग्य की बात है कि पिछले आप देखिए 9-10 साल में जो विकास हमने किया है उसकी कल्पना यदि आप पिछले 10 साल पीछे चले जाएं तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो उन्होंने कर दिखाया है। तो थैंक यू नरेंद्र मोदी एंड इसरो वैज्ञानिक।